डोंकी को द्वार कूदा है तो कायम लगा जी बम पटाके मारा छोरा सुख शक्ति पहुंच गया भाई। 50-50 लाख रुपए 45-45 लाख रुपए खर्चाया जाता तो फिर के कर बिगड़ चलाने खातर गए जी, पूरा कुछ था ही नहीं। क्यों ज़्यादातर इंडियन बच्चों का सपना है इंडिया से बाहर जाना? आखिर वो कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से वो इंडिया को छोड़ना चाहते हैं? हर साल 10 लाख से ज़्यादा बच्चे भारत को छोड़ देते हैं, पर क्यों? भारत को छोड़ने का पहला रीज़न है कंपटीशन। हर साल आईएएस बनने के लिए 180 लोग सेलेक्ट होते हैं, पर उस जॉब को पाने के लिए 13 लाख लोग एग्जाम देते हैं। वहीं नीट क्लियर करने की तैयारी 24 लाख लोग करते हैं और सिर्फ 1 लाख लोग क्लियर कर पाते हैं। इसी कंपटीशन से बचने के लिए काफ़ी बच्चे बाहर जाने की उम्मीद लगाते हैं। दूसरा रीज़न है एम्प्लॉय की इम्पोर्टेंस। जब आप किसी डेवलप कंट्री में जॉब करते हैं तो वहाँ एक फिक्स टाइमिंग तक काम करने की सैलरी दी जाती है, और अगर आप उस टाइमिंग से ज़्यादा काम करते हैं तो उसके अलग से पैसे दिए जाते हैं। वहीं इंडिया में अगर आपकी जॉब 8 घंटे की है तो कभी काम बढ़ जाने पर उसे आपको 10 घंटे भी करना पड़ सकता है, जिसके कोई भी एक्स्ट्रा पैसे आपको नहीं दिए जाते। तीसरा रीज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हमें सड़कों पर गड्ढे दिखाई देते हैं, थोड़ा और आगे जाने पर सड़कों पर बिखरा हुआ कचरा, और फिर अचानक गिर जाने वाले ब्रिज। इन सब चीज़ों को देखकर घिन आने लगती है और मन में एक ही ख्याल आता है कि यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। पर क्या अब्रॉड जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है, या फिर इससे भी बड़ी प्रॉब्लम सामने आ जाती है? जब भी कोई इंसान दूसरे देश में पढ़ने जाता है तो वहाँ उसे सरवाइव करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और मान लीजिए अगर आप कुछ पैसे इंडिया से लेकर भी जाते हैं तो क्या उन पैसों से आप ज़्यादा दिनों तक सरवाइव कर पाएंगे? वहाँ रहने के लिए आपको जॉब करना ज़रूरी हो जाता है, और वहीं से शुरू होती है प्रॉब्लम नंबर 2। इमेजिन कीजिए आप इंडिया में किसी कंपनी का इंटरव्यू देने गए हैं और कोई इंडिया के बाहर का लड़का आपके पास आके बैठता है जो इंडिया में पढ़ने के लिए आया है। तो आपके हिसाब से किसे जॉब मिलने के चांस ज़्यादा है? आपको, है ना? क्योंकि किसी भी देश की कंपनी सबसे पहले अपने लोगों को जॉब देती है, और ऐसा हर देश में होता है। बाहर जाकर आपको जॉब मिलेगी इसका कंफर्मेशन आपको कोई नहीं दे सकता, और जब जॉब नहीं मिलती तो तीसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आपका नाम भी भूल गया। मेरा नाम मिनहाज। सैयदा जैदी, जो 2021 में अपनी मास्टर्स करने के लिए यूएस गई थी, पर 2023 में वो शिकागो की सड़कों पर भीख मांगती हुई मिली। उनका सामान किसी ने चुरा लिया था और अब ना उनके पास पैसे थे और ना फ़ोन। पर सैयदा इकलौती इंसान नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ, बल्कि काफ़ी इंडियन ऐसे हैं जो अब भी कई देशों में फंसे हुए हैं। ये बात सच है कि इंडिया में कंपटीशन ज़्यादा है, पर कुछ जॉब ऐसी भी हैं जहाँ कंपटीशन काफ़ी कम है। एक बात ध्यान रखें, आप जिस भी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं उसे सिर्फ एक बार मौका दीजिए, क्योंकि बार बार मौका देने से आपका टाइम बर्बाद होगा। इसी के साथ जिन पैसों को आप अब्रॉड जाकर खर्च करने वाले हैं उसी से आप इंडिया में बिजनेस शुरू कर सकते हैं और दूसरों को काम पे रख सकते हैं। जब भी आप किसी को काम दें तो ये ध्यान रखें कि एक्स्ट्रा काम करने के उसे एक्स्ट्रा पैसे भी मिलें। तीसरी प्रॉब्लम है इंफ्रास्ट्रक्चर। इसे ठीक करने के लिए हमें सवाल पूछना होगा हमारी गवर्नमेंट से। इमेजिन कीजिए कि आप नया घर बनवा रहे हैं और आपको मालूम चलता है कि कंस्ट्रक्टर उसमें लो क्वालिटी का सामान यूज़ कर रहा है, तो क्या आप उससे सवाल नहीं पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि वो आपका घर है जो आपके पैसों से बन रहा है। ठीक वैसे ही ये आपका देश है, यहाँ की सड़कें, यहाँ का पुल सब आप ही के टैक्स के पैसों से बने हैं। इसीलिए गवर्नमेंट से ये पूछना कि वो हमारे पैसों का कैसे इस्तेमाल कर रही है हमारे लिए ज़रूरी है।